नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृतरुचिरा पुस्तकपाठने। आज हम सातवीं कक्षा के संस्कृत रुचिरा पुस्तक के लालन गीतम इस पाठ के अभ्यास को समझेंगे। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन में और पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अभ्यासः। अभ्यास पहला कहता है गीतम सस्वरम गायतु। आपके पिछले वीडियो में हमने इस गीत को बोल करके बताया है, तो उसको पिछले वीडियो से पढ़ लेना है। और अगर आपके पास पिछला वीडियो नहीं पहुंचा है तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से पिछले वीडियो में जा सकते हैं। दूसरा अभ्यास कहता है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्द में उसका उत्तर बताना है। का विहसति, कौन हंसता है, तो स्त्रीलिंग में है धरणी विहसति, अर्थात पृथ्वी हंसती है। किम विकसति, कमलम विकसति। यहां पर एक पद में है इसलिए कमलम। पुनः व्याघ्रः कुत्र गर्जति, गहने विपिने, अथवा वने। यहां पर पाठ में गहने विपिने ऐसा दिया है, इसलिए गहने विपिने ही बताना ठीक रहेगा। हरिणः किम खादति, घासम खादति, अथवा नव घासम खादति। मंदम कः गच्छति, उष्ट्रः। पुनः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। सलिले नौका सेलति। नौका स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रश्न बनेगा का। पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते। प्रश्न होगा कुत्र, अथवा केषु। दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। पूरा बनेगा केषु चित्रपतंगाः डयन्ते, अथवा कुत्र चित्रपतंगाः डयन्ते। पुनः उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति। प्रश्न बनेगा कः पृष्ठे भारम वहति। धावन समये अश्वः किमपि न खादति। जब समय बताया गया हो तो उस समय जो प्रश्न बनता है कदा, तो धावन समये अश्वः किमपि न खादति। प्रश्न बनेगा अश्वः कदा किमपि न खादति, अथवा कदा अश्वः किमपि न खादति। यहां पर प्रश्न होगा कदा। सूर्ये उदिते धरणी विहसति। इसका भी प्रश्न होगा कदा। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, संस्कृत में शब्द के क्रम को पलट देने से अर्थ नहीं बदलता। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी सलिले नौका सेलति ऐसा लिखा हुआ है, यानी जल में नाव चल रही है, नाव तैरती है। नौका सलिले सेलति ऐसा भी लिखा जा सकता था, अथवा सेलति नौका सलिले ऐसा भी लिखा जा सकता था। तीन शब्दों का वाक्य है, तीनों में से कोई भी शब्द किसी भी क्रम में लिखे जा सकते हैं, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा।
अब चौथा अभ्यास, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखतु। मंजूषा से बॉक्स, मंजूषा यानी पेटी अथवा बॉक्स, तो मंजूषा से समानार्थक पदों को लेकर के और लिखना है। धरणी अर्थात पृथ्वी, करालम यानी भयंकरम, सलीले जले, विपिने वने, हरिणः मृगः, मंदिरे देवालये। पुनः विलोम पदानि मेलयतु। जो विलोम पद हैं उनको जोड़ी बनाना है। कहता है मंदम, तो मंदम का विलोम होता है मंदम यानी धीरे, तो मंदम का विलोम है क्षिप्रम। पुनः नीचैः, उच्चैः, यहाँ ध्यान रखना है मंदम यानी धीरे, तो यह गति के अर्थ में प्रयोग होता है, और नीचैः यानी भी धीरे होता है। तो यह जो नीचैः है, धीरे है, वह शब्द की माने आवाज के लिए प्रयोग होता है। मंदम और नीचैः, मंदम भी धीरे, नीचैः भी धीरे। मंदम तो चाल के लिए प्रयोग होता है, किस गति से चल रहा है, और नीचैः भी धीरे होता है लेकिन यह आवाज के लिए होता है। उच्चैः जोर से, और क्षिप्रम भी तेजी से, अथवा तो क्षिप्रम चलने के लिए और उच्चैः आवाज के लिए। पुनः कठोरः, कठोरः यानी कठोर, तो कठोरः का जो विलोम है वह स्निग्धम। पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम पर्याप्तम। पुनः उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखतु। उचित कथन के साथ में आम और अनुचित कथन के साथ में न, ऐसा लिखना है। धावन समये अश्वः खादति, सही है अथवा गलत है, तो न। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, यहां पर भी न, क्योंकि ऊंट पीठ में भार ढोता है। सिंहः नीचैः क्रोशति, शेर धीमी आवाज में आवाज करता है, तो न। पुष्पेषु चित्रपतंगाः दयन्ते, फूलों में तितलियां उड़ती हैं, आम। वने व्याघ्रः गर्जति, उत्तर है आम। हरिणः नवघासम न खादति, बनेगा न। पुनः अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अथवा प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आपको हमने अकारांत के रूप पहले भी भेजा था और आकारांत के रूप पिछले साल अपन ने देखा था, उनको याद करना पड़ेगा। और इसलिए उन रूपों को याद कर, अगर आपने पढ़ा है, याद किया है, तो यह जरूर बन जाएंगे। यहाँ चित्र पतंगाः
कह दिया प्रथमा बहुवचनम, बहुवचने, तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में चित्रपतंगाः, भल्लुकः तृतीया एकवचने, तो एन आभ्याम ऐहि इति तृतीया, भल्लुकेन ऐसा बनेगा, भल्लुकेन। उष्ट्रः पंचमी विभक्ति द्विवचने, आत आभ्याम एभ्यः, तो आत आभ्याम एभ्यः पंचमी विभक्ति यानी उष्ट्राभ्याम द्विवचन में कहता है। हरिणः सप्तमी बहुवचने, ए योह एषु इति सप्तमी, हरिणः तो हरिणेषु। व्याघ्रः द्वितीया एकवचने, अम औ आन इति द्वितीया, व्याघ्रम। घोटकराजः संबोधने एकवचने, हे घोटकराज। पुनः यहाँ से आपका पाठ समाप्त सा होता है। चित्र देख करके एक वाक्य बनाने का है। तो इसमें हम देख रहे हैं चित्र का जब विश्लेषण करते हैं तो यह देखा जाता है कि चित्र में पहले क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सूर्योदय हो रहा है, कुछ लड़के फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं और इधर लड़के और लड़कियां सभी किसी बगीचे सा चित्र बना हुआ है, क्योंकि इधर पेड़ पौधे हैं, यहाँ चिड़िया उड़ रही है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे शब्द क्या क्या दिया हुआ है। खगाः विकसन्ति, कमलानि उदिते उदेति, क्रीडन्ति, डयन्ते, सूर्यः, चित्रपतंगाः, कूजन्ति, बालाः। अब यहाँ पर जब भी हमें वाक्य बनाना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं वाक्यों में कि क्रियाएं कितनी हैं। तो हमको क्रियाएं कितनी मिल रही हैं, विकसन्ति। कैसे? क्योंकि क्रिया की जो पहचाने हैं लकारों के रूप लगे हों तो समझ लेना चाहिए कि क्रिया है। तीतः अन्ति, तो विकसन्ति एक हो गया। फिर दूसरा उदेति, फिर तीसरा क्रीडन्ति, चौथा डयन्ते। ते एते अन्ते आत्मनेपद रूप है, मैंने बताया था। आपके पास वीडियो में पहले शुरू में ही भेजे जा चुके थे, छठवीं में भी हमने उनको देखा था। डयन्ते और कूजन्ति, इतने शब्द हैं, इतनी क्रियाएं हैं, यानी 5 क्रियाएं हैं। तात्पर्य यह कि यहाँ पर 5 वाक्य बनेंगे। अब हमको पता होना चाहिए कि किस वाक्य का क्या अर्थ है, किस शब्द क्रिया का क्या अर्थ है। तो विकसन्ति यानी खिलना, बहुवचन में है। उदेति यानी उगना, क्रीडन्ति खेलते हैं, डयन्ते उड़ते हैं, कूजन्ति आवाज करते हैं, चहचहाते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, एक क्रम निर्धारित होता है कैसे चलें। तो शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहली शुरुआत हमको करना है। तो यदि कभी कोई शुरुआत करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम का निर्णय अगर कभी करना होता है तो संज्ञा से शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सभी संज्ञाएं हैं। खगाः भी संज्ञा है, कमलानि भी संज्ञा है, सूर्यः भी संज्ञा है, चित्रपतंगाः भी संज्ञा है और बालाः भी संज्ञा है। तो यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, यानी यहाँ पर सभी वाक्य जो है तो पहले आने के अधिकारी हैं। अब हम पहले कौन से वाक्य को शुरू कर दें, कहाँ से शुरू कर दें,
तो इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, पहले से आगे की तरफ। तो सबसे पहले क्या होगा, सूर्योदय हुआ, तब बाकी के काम शुरू हुए। देखें चित्र में, उधर से सूर्योदय हुआ, जब सूर्योदय अगर नहीं होता तो ये नहीं खेल रहे होते। तो इसलिए अपन पहले सूर्योदय से शुरू करेंगे। अब सूर्योदय से शुरू करेंगे तो क्या होगा, सूर्यः उदेति। पहला वाक्य बन गया आपका, सूर्यः उदेति, सूर्य उगते हैं। जब सूर्य उगते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले कमल खिलते हैं और पक्षी जागते हैं। तो कमलम कमलानि विकसन्ति और खगाः कूजन्ति। तो दूसरा वाक्य हुआ कमलानि विकसन्ति, तीसरा हुआ खगाः कूजन्ति। इसके बाद चित्रपतंगाः डयन्ते, तितलियां उड़ती हैं। और इसके बाद जो है बालाः क्रीडन्ति। तो इस प्रकार से ये 5 वाक्य आपके बन गए। यहां से पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।